नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और सुबह-सुबह हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों से आपको बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग कहें, सुप्रभात कहें, जो आपको अच्छा लगे। आज बात ज़रा बीजेपी की करते हैं। बीजेपी की ये खबर आपने देखी होगी, दैनिक भास्कर कई अखबारों में छपी है। ये खबर कहती है कि अब ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए बीजेपी देश के हर घर में सिंदूर पहुंचाएगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मेरी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है। यानी कोई और सवाल भी पूछ ले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो वो देशद्रोही या ये जासूस है। लेकिन बीजेपी सरेआम उसका राजनीतिकरण कर रही है, इसमें कोई बेशर्मी नहीं। ये बड़ा अजब सा खेल है या अजब सा रूल है इस देश में। खैर, ये कोई नई चीज नहीं है। बात ये है कि ये जो नया फरमान आया है, इस नए फरमान को लेकर बीजेपी के अंदर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर दरअसल एक अजीब सी सुगबुगाहट है। बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि दरअसल बीजेपी हाईकमान कार्यकर्ताओं को समझती क्या है? कार्यकर्ताओं को से चाहती क्या है? क्यों? क्योंकि ये अब घर-घर जाकर सिंदूर बाँटने की जो नई स्कीम लॉन्च हुई है, ये स्कीम बड़ी अटपटी लोगों को लग रही है। वो इसलिए लग रही है कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस वक़्त आप सबके घरों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के चावल और वो पहुँचाए होंगे, अक्षत जिसको बोले हैं। तब भी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर ये ज़िम्मा सौंपा गया था। लेकिन उसका अल्टीमेट फ़ायदा क्या हुआ? नील बट्टे सन्नाटा। पार्टी 240 पे अटकी और अयोध्या तो हार ही गई। अब सिंदूर बाँटा जाएगा। तो बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं, पहली बात तो ये बड़ा अजीब-सा है कि एक मेल यानी पुरुष कार्यकर्ता किसी घर जाता है और महिला को कहेगा कि ये सिंदूर है। ये कैसे वो कर पाएगा? क्या सोच के कहेगा? या वो जो सामने से महिला जो सिंदूर जिसको दिया जाएगा, वो अगर कोई नाराज़ हो या सवाल पूछ ले तो क्या कहेंगे? क्योंकि सिंदूर बड़ा पर्सनल सी चीज़ होती है। या तो हिंदू धर्म में करवा चौथ के दिन सास मेरे ख्याल से बहू को देती है, जो पूरा होता है, या शादी के टाइम ससुराल की तरफ से दिया जाता है, वरना ज़्यादातर सिंदूर पति अपनी पत्नी को देता है। ये पहली बार इस देश में होगा कि एक पार्टी का कार्यकर्ता जाके घर-घर जाके महिलाओं से कहेगा कि ये आपके लिए सिंदूर। ऐसा भी नहीं है कि किसी बहुत बड़े पवित्र स्थान का सिंदूर है, कि भई वहाँ से आया है। जैसे राम मंदिर में कम से कम ये तो कहा गया था कि वहाँ श्री राम मंदिर के में चढ़े हुए चावल हैं, उसमें से कुछ दाने आपको दिए। सिंदूर में तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सिंदूर तो बाज़ार से खरीदेगी बीजेपी और खरीद के घर-घर पहुँचे। इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत दुविधा में है कि आखिर वो करे तो करे क्या? क्योंकि बीजेपी में भी अब लोग ये कहने लगे कि हम लोग कब तक ये चावल, ये सिंदूर, यही सब करें? क्यों इस देश में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहती कि घर-घर जाके ये बताइए कि हम आईटी में क्या रेवोल्यूशन करने वाले हैं? क्यों सरकार अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहती कि घर-घर जाके बताइए कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, हम एप्पल की प्रोडक्शन भारत से नहीं जाने देंगे। क्यों यह सरकार अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहती कि घर-घर जाके बताओ कि भारत अब एआई की दुनिया में सबको पीछे पछाड़ने वाला है? क्यों घर-घर जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये कहने के लिए नहीं कहा जाता कि अब नौकरियों की कमी नहीं रहेगी, महँगाई कम होगी? या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं कहा जाता कि बताइए लोगों को कि हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कितने नए हॉस्पिटल बनाए, कितनी नई सड़कें बनाई, क्या हमने डेवलपमेंट की, क्या हमारी योजनाएँ हैं, किस योजनाओं को कितना फ़ायदा होगा, किस लोगों को फ़ायदा होगा, कितने स्मार्ट सिटी बने,
कितना हमारे यहाँ पर हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हुआ, कितना हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हुआ। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल बीजेपी के अंदर से आ रहे हैं कि ये सब कहने के लिए हमें कब कहा जाएगा। एक उदाहरण भी दिया लोगों ने कि ये बीजेपी के अंदर के लोगों की बता रहा हूं मैं कि ये उदाहरण भी है कि इस देश का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान यानी मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हम लगातार उसको डिमीन करने में लगे हैं, उसको कमजोर करने में लगे हैं, उसको बदनाम करने में लगे हैं। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, जबकि उधर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान सरकार के साथ टक्कर लेने के लिए खड़े हो रहे हैं। ये दिन कब आएगा भारत में? कब ये होगा कि शिक्षण संस्थान दबेगा नहीं, खड़ा होगा? क्यों शिक्षण संस्थानों को ऊपर उठाने की बजाय दबाया जा रहा है? इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में एक और लफड़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिंदूर बांटने के लिए ऐसे इलाकों में भी जाना पड़ेगा जहां नॉन हिंदू पॉपुलेशन है। वहां क्या कहेंगे ये लोग? मंदिर का अक्षत तो, राम मंदिर के चावल तो अलग बात थी, धार्मिक स्थल के हर धर्म में एक बराबर होता, लेकिन जब सिंदूर की बात आती है, क्या एक सिख घर में सिंदूर दे सकते हैं आप? क्या एक मुस्लिम घर में सिंदूर दे सकते हैं आप? क्या एक ईसाई घर में सिंदूर दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। फिर यही होगा कि जो लेने से इनकार करेगा उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बीजेपी का कार्यकर्ता किसी मुस्लिम के घर जाता है, वो महिला सिंदूर नहीं लेती क्योंकि उसके धर्म में इसका इस्तेमाल नहीं होता, फिर उसे पाकिस्तान परस्त करार दिया जाएगा, उस घर को निशाना बनाया जाएगा। और कहीं ऐसी जगह पर वो मुस्लिम रहता हो जहां आबादी उनकी कम हो, हिंदुओं की ज्यादा हो, फिर उसके घर के आगे वही सब होगा जो आप अक्सर देखते हैं, कभी मस्जिद के बाहर तो कभी कहीं। तो अल्टीमेटली डबल जो है वो गोल बीजेपी से करना चाहती है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाना चाहती है, सेना के शौर्य को अपने वोट के लिए भुनाना चाहती है। दूसरा, जहां वो ना चले, जहां दूसरे धर्म के लोग ना लें, तो वहां हिंदू मुसलमान चल जाए। एक ही तीर से दो शिकार करना चाहती है, दो एजेंडेज अपने चलाना चाहती है बीजेपी। ये एक नई स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को लेकर सही में आपको बता रहा हूं, वो मत देखिए, बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को मत देखिए जो चंद रुपयों के लिए सड़कों पर हुड़दंग करते हैं, जो चंद रुपयों के लिए आपको ट्रोल करते हैं, 2 रुपीज ट्रोल जिनको बोलते हैं ना, 2 रुपए ट्रोल है, उनको मत मानिए। बीजेपी उनसे नहीं चलती है। बीजेपी उस कार्यकर्ता से चलती है जो घर में बैठता है, जो दिन भर में अपना काम करता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, जो इतना वोकल नहीं। लेकिन जब ये सब कार्यक्रम करने होते हैं, जब राम मंदिर का भी आप लोगों के घरों में आया तो देखे होंगे, तो कई ऐसे चेहरे आपने देखे होंगे जो आपको हैरानी हुई होगी कि बीजेपी में ये लोग हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो साइलेंट वर्कर होते हैं। अब सिंदूर बांटने के लिए जाना उनको है। ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सवाल उनके हैं कि कब तक हमें एक प्रॉपर्टी की तरह, एक प्रॉप की तरह हाईकमान इस्तेमाल करेगी, क्योंकि अब सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, जवाब हमारे पास देने के लिए है नहीं। या तो हाईकमान हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनके भी जवाब हमें बता दे तो हम जाएं, वरना इस नौटंकी से बीजेपी के लोग अब दूरी बनाना चाहते हैं। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पीछे की ये खूबसूरत वादी पसंद आई होगी और मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।